हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद सुमन। और मैं सुमन आगे हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया लेसन लेकर। और ये है मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1, जो कि आईएससी क्लास 11-12 के सिलेबस में है। तो ये हम एक्ट 1 सीन 1 से शुरू करेंगे। मतलब ये जो वाला पार्ट है वो क्लास 11 आईएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू द मेन थिंग। तो मैकबेथ पढ़ाने से पहले इसका जो सिनेरियो है, जो प्लॉटिंग है, वो हमें समझ लेना चाहिए। तो कौन है ये मैकबेथ? तो मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल है, राइट। स्कॉटिश जो किंग है उस समय का, डंकन, उसके आर्मी का जनरल है मैकबेथ। और मैकबेथ वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट वॉरियर। ही कुड डिफीट सिंगल हैंडली मे बी एन आर्मी ऑल्सो। सो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा एक गुड वॉर स्किल लेकर पैदा हुआ था ये मैकबेथ। तो मैकबेथ था नेशनल हीरो। और इस प्ले में हम देखेंगे कैसे ये नेशनल हीरो एक नेशनल एनिमी बन जाता है। सो ये जो डाउनफॉल है मैकबेथ का, एकदम टॉप से लेकर डाउन तक, ये जो ट्रेजेडी है, इसी लेकर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ये प्ले। बहुत ही बढ़िया प्ले है। और इस प्ले से मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे स्टोरीज़ है ऐसे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जो इस प्लॉटिंग से इंस्पायर्ड है। इस ट्रेजेडी प्लॉटिंग, एक हीरो आता है और हीरो बाद में विलन हो जाता है। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे फिल्म्स, बहुत सारे ड्रामा इस प्ले से इंस्पायर्ड है। खैर वो तो हम बाद में सोचेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द प्ले फर्स्ट। सो ये तो प्ले है, तो हम प्ले की तरह ही पढ़ेंगे। एक ड्रामा जैसे होता है ना, वैसे ही पढ़ेंगे। तो चारों ओर थंडर लाइटनिंग चल रहा है। तूफान, मान लो एकदम हलचल मची हुई है, तूफान चल रहा है, बहुत सारे थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं। और इसी दौरान एंट्री होती है 3 विचेस के। ये विचेस कौन है? जिसे हम कह सकते हैं कि डायन, भूत। तो ये मैकबेथ स्टोरी थोड़ा सा भूतिया भी है। या फिर ये तीनों विचेस जो कि 3 सिस्टर्स है, ये तीनों डायन एक्चुअली क्या है, 3 सिस्टर्स है। तो ये तीनों विचेस मिलकर मैकबेथ को बहुत से चीज़ें बताते हैं और मैकबेथ को मिसलीड कर देते हैं। ये विचेस प्रोफेसी करना जानते हैं, मतलब प्रेडिक्शन देना जानते हैं। और ये प्रेडिक्शन में ही कुछ ऐसे काले सच छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे काले इंटेंशंस छुपे हुए हैं जो मैकबेथ की डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार रहेगा। वो तो हम बाद में आएंगे। सो देख लेते हैं विचेस की एंट्री कैसे होती है। फर्स्ट विच, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन in thunder, lightning, or in rain? When will they meet again? When the hurly-burly is done, when the battle's lost and won. That will be the set of sun. Where the place? Upon the heath, out in the field, there to meet with Macbeth. I come, grey Malkin, Paddock calls. Anon, I'll be there soon. Fair is foul and foul is fair, ever through the fog and fill the air. What's fair is foul. पुश। तो ये सारे चीज़ें कहते हुए ये तीनों विच गायब हो जाते हैं। जैसे ही उनका आना था वैसे ही उनका डायलॉग डिलीवरी देकर वहाँ से वैनिश होना भी था। तो फर्स्ट विच क्या कहता है कि हम कब फिर मीट करेंगे, आज हमारा मीटिंग चल रहा है, फिर कब मीटिंग होगा, जब थंडर लाइटनिंग, ऐसे ही बारिश होगा, ऐसे ही थंडर स्टॉर्म चलेंगे। सेकेंड विच कहते हैं हाँ, ऐसे ही जब चारों ओर जो ये वॉर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, कोई बैटल जीत जाएगा या फिर कोई बैटल हार जाएगा, तब हम फिर से मीट करेंगे।
तब क्या होगा, तब सनसेट हो चुका होगा, क्योंकि हम जानते हैं भूत वगैरह दिन के टाइम पे नहीं आते, है ना। ऐसे टाइम में आते हैं जब ना ही सूरज पूरी तरह से ढले, ना ही पूरी तरह से उगे। तो सूरज हैवी और नेवी ऐसे टाइम में आएंगे, सनसेट के टाइम में। कहाँ पे आएंगे? फर्स्ट विच ने क्वेश्चन किया व्हाट प्लेस, वेयर द प्लेस। सेकंड विच ने कहा अपॉन द हीथ। हीथ मतलब क्या होता है ये समझ लेना चाहिए। हीथ, हीथ मतलब होता है बंजर ज़मीन, बैरन लैंड, जहाँ पे कोई फसल नहीं उगता, ऐसे लैंड। अभी थर्ड विच फिर पूछता है देयर टू, कहाँ किससे मीट करेंगे हम? मैकबेथ से मीट करेंगे। देखो उन लोगों का इंटेंशन ही है कि मैकबेथ से मीट किया जाए। तो अभी फर्स्ट विच अपने कैट को बुलाती है, ग्रे मॉल्किन। ग्रे मॉल्किन, ग्रे मॉल्किन नाम का एक कैट है। और बिल्लियाँ विचेस से बहुत सारे नाता रखती हैं। ज़्यादातर विच के पास बिल्लियाँ होती हैं, देखा होगा तुम लोगों ने। सेकंड विच क्या कहते हैं? पैडक कॉल्स। पैडक कौन है? पैडक एक टोड है, एक टोड, फ्रॉग कह सकते हो। और थर्ड विच क्या कहते हैं? एनन। तो ये भी एक पेट है, इसका कुछ नाम वगैरह होगा, एनन। और फिर वो लोग कहते हैं कि हम जब आते हैं तब जो सही होता है वही गलत हो जाता है, और जो गलत है वो सही हो जाता है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, hover through the fog and fill the air। क्योंकि वो जब आते हैं चारों ओर फॉगी हो जाता है और एयर बहुत ही ज़्यादा फिल्दी, पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव चीज़ें हैं। ब्लैक मैजिक, नेगेटिव, ब्लैक पावर इससे जुड़ी हुई है। तो विचेस का आना कभी भी शुभ नहीं हो सकता। और इसी जगह मैकबेथ से जब ये विचेस का रूबरू होगी, तब मैकबेथ को ये विचेस कुछ प्रेडिक्शंस देंगे, और वो प्रेडिक्शन सुन के ही मैकबेथ के लाइफ में ट्रेजेडी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो विचेस हैं इनको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। हम अगले सीन्स में पढ़ेंगे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस कहा जाएगा, क्योंकि वो सारे बस डार्कनेस में ही रहते हैं। तो उनका प्रेडिक्शन कभी किसी की भलाई के लिए नहीं हो सकता, हमेशा किसी को राह भटकने के लिए, किसी को मतलब दुविधा में डालने के लिए होगा। और मैकबेथ इतना बड़ा जनरल होके भी जब वो इस विचेस के प्रेडिक्शन को मान लेगा, तभी से उसका ट्रेजेडी शुरू हो जाएगा। तो एक्ट 1 सीन 1 यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि विचेस भी अभी वैनिश हो गई है। तो एक्ट 1 सीन 2 लेके मैं बहुत जल्द आऊँगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि मैकबेथ से कैसे बातचीत होती है विचेस के। और ऐसे ही हम मज़े से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सो पढ़ते रहो, खुश रहो, गुड लक।